आम आदमी का जो बजट है देख लो, रसोई गैस की आज कितनी दिक्कत हो रही है। लंबी लाइनें लग रही हैं। सुबह ऑर्डर करेंगे तो 1 घंटे 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहो तब जाके मिलेगा सिलेंडर। एक हमारे पूर्व मंत्री नवप्रभात जी और एक वर्तमान विधायक मुन्ना चौहान जी, जो दोनों बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अभी भी जनता हम ये चाहते हैं कि ये दोनों हमारे प्रतिनिधि रहे, एक विधायकी में रहे और एक सांसदी में रहे। कार्य के दम पे वोट देते या फिर मोदी के नाम पे वोट देते? मोदी के नाम पे। गलत नहीं है। गलत हो, मोदी सेंटर में बैठा हुआ है, बाकी तो विधायक उद्योग का एमएलए हैं, इनका क्या फर्क पड़े। मोदी तो अगर मोदी नहीं होता तो बुढ़बुढ़ों कर जैसा पशुओं के हाल है ना ऐसे होते हैं। मिड तेल बंद कर दिया, चीनी राशन की बंद कर दी। कांग्रेस के टाइम में क्यों मिलती थी भाई चीनी, क्यों मिलता था मिड तेल, कहाँ गया वो अब नहीं सब्सिडी। ये 5 किलो चावल दे रहे हैं, ये गुलगोल गफा दे रहे हैं। वो खाते जो जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए वो आज भी जीरो है। कहाँ गए मोदी के 15 लाख रुपए। अगर कांग्रेस का बहुमत आएगा तो हमारे पास कई लोग हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, नवप्रभात जी भी हैं और उधर यशपाल आर्य हैं। हरीश रावत जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए, पर कांग्रेस में बुजुर्गों को भी देने की परंपरा है, हो सकता है वो दे दें। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में और जो ये जगह है वो पहाड़ी गली है। दोस्तों, जो विकासनगर का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कुछ उल्टा पुल्टा और ख़तरनाक टाइप है, क्योंकि 2002 में यहाँ के कांग्रेस के नवप्रभात जी बने थे और उसके बाद यहाँ के लोगों ने उनको गद्दी से हटा के मुन्ना सिंह चौहान जी को लेके आए। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लोगों को कुछ अलग दिखा। उसके बाद फिर से नवप्रभात जी आए, उसके बाद फिर लोगों ने और पलटी करके मुन्ना सिंह चौहान जी को लेके आए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल चेस बोर्ड में यहाँ पे मुन्ना सिंह चौहान वर्सेस नवप्रभात जी, मतलब आईएनसी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो इस बार क्या होने वाला है? क्या लोग मुन्ना सिंह चौहान जी को चाह रहे हैं? मुन्ना सिंह चौहान जी का दबदबा कैसा है? हम यही जानने के लिए लोगों के बीच निकले हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं 27 के चुनाव में। क्या वो चाहते हैं मुन्ना सिंह चौहान जी को यूं ही बनाए रखे विधायकी का पद, या फिर इस बार उनकी विधायकी की जो सीट है वो जब्त होने वाली है? आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जो विकासनगर का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, विकासनगर में कार्य कैसा हो रहा है और मुन्ना सिंह चौहान जी क्या स्टैंड लेते हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में हवा चल रही। हवा चल रही है। हाँ। तो इस बार जो 27 के चुनाव चलने वाले हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी की हवा, क्या जो क्षेत्र की जनता है उनकी हवा उनके साइड चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हमारे क्षेत्र में 2 बहुत ही योग्य और बुद्धिशाली व्यक्ति हैं यहाँ। एक हमारे पूर्व मंत्री नवप्रभात जी और एक वर्तमान विधायक मुन्ना चौहान जी। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनने बहुत बार बदलाव किया है। 2002 फिर 2012 में एक बार नवप्रभात जी थे, फिर उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जी। दो लीडर्स में ही चलते रहता है ये। तो इस बार क्या बदलाव चाहती है जनता? मैं उसी पे आ रहा हूँ। इन दोनों का व्यक्तित्व और इनकी जो सोच और समझ है और काम करने की क्षमता है वो दोनों की बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में कौन योग्य, जो दोनों बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अभी भी जनता हम ये चाहते हैं कि ये दोनों हमारे प्रतिनिधि रहें, एक विधायकी में रहे और एक सांसदी में रहे। हम दोनों को छोड़ना नहीं चाहते। सांसदी में कौन रहना? ये आपस में तय करें कौन सांसद लड़ेगा, कौन विधायक का लड़ेगा। दोनों योग्य व्यक्ति हैं, दोनों सरकार में रहने चाहिए। मुन्ना चौहान जी को मंत्रालय नहीं मिला, ये भी दुख का विषय है। वो योग्य व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता का उपयोग करना चाहिए सरकार को। जैसे नवप्रभात जी ने अपने मंत्री बनने के कार्यकाल में यहाँ पे इतने नवप्रभात जी कांग्रेस से हैं। हाँ। लोगों में नॉर्मली ऐसा होता है कि कांग्रेस की मानसिकता होती है, विचारधारा होती है और बीजेपी की विचारधारा होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला भी पसंद है, बीजेपी वाला भी पसंद है। और लोगों ने ये दिखाया भी, 2002 में बने, फिर 12 में बने नवप्रभात जी, उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जी बन चुके हैं, अभी भी है वो। तो क्या इस बार लगता है, क्योंकि टक्कर तो दोनों में है? टक्कर दोनों में बराबर है। सब लोग यही मानते हैं कि दोनों बहुत योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन इस बार कौन आएगा? नहीं, ये तो ज़्यादा अंतर नहीं होता इनमें दोनों में। फेर पलट हो सकता है। दोनों में ज़्यादा अंतर रहता नहीं, 3-4 हज़ार वोट में इधर उधर हो जाती हैं। हवा होती है किसी पार्टी की, कभी हिंदुत्व की हवा आ गई। हिंदुत्व की दृष्टि इस बार से किसकी हवा चल रही है? देखो, हिंदुत्व की तो है ही है, लेकिन बात यह है कि नवप्रभात जी की भी अपनी योग्यता है। वही बात है, अभी निर्णय करना मुश्किल काम है। मुन्ना सिंह चौहान जी बहुत बार बन चुके, क्यों चेंज नहीं हो पा रहे फिर वो? नहीं, चेंज क्यों करना हमने, जब वो ठीक चल रहे हैं तो।
या तो वो है या नवप्रभात जी हैं हमारे। अगर बीजेपी आती है तो मुन्ना चौहान जी हैं, कांग्रेस आती है तो नवप्रभात जी हैं। दोनों योग्य आदमी हैं, हम क्यों चेंज करें? जो योग्य आदमी है मुन्ना सिंह चौहान जी, वो डेमोग्राफिक चेंज की बहुत बात करते रहते हैं। डेमोग्राफिक चेंज, क्या आप उनसे एग्री करते हैं? डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है यहाँ पे? हाँ, डेमोग्राफिक चेंज तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो फिर वो जब चेंज हो रहा होता है और पहले भी पावर में रह चुके हैं, अभी भी पावर में है, तो वो रोक क्यों नहीं रहे? और पहले क्यों नहीं रोका? और अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? नहीं नहीं, प्रयास हो रहा होगा, प्रशासन के स्तर पे हो रहा होगा, उसकी जानकारी आम जनता को तो होती नहीं। आम जनता तो जो चीज़ देखती है वो बताती है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज तो बहुत जगह हो ही रहा है, सभी जगह, ख़ास तौर से जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अभी 4 साल हो गए धामी जी की सरकार को, क्या लगता है 27 में बदलाव की ज़रूरत है या फिर बढ़िया कर रहे हो? नहीं, बदलाव की तो ऐसा उसमें निर्णय तो हम नहीं ले सकते। बदलाव वाली कोई स्थिति ऐसी है, टक्कर बराबर की रहती है, टक्कर बराबर की रहेगी। टक्कर किस में? यहाँ दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी, दोनों में अच्छे टक्कर। कांग्रेस से कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो टक्कर दे सकता है अभी धामी जी को? और धामी जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? अब ऐसा कोई मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव तो है नहीं जो धामी जी को टक्कर देगा। वो तो जब कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आएंगी तो कांग्रेस के पास भी कई योग्य व्यक्ति हैं। लोगों में क्या रहता है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे वो भी बढ़िया काम कर रहे थे, कांग्रेस के हरीश रावत जी के भी बहुत चाहने वाले हैं और धामी जी के तो चाहने वाले हैं ही फिलहाल, तो इनमें से भी लोग चुनते हैं। तो आप किसका चेहरा ज़्यादा प्रखर देखते हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक करते हैं। अब जो विधायक जीत के आएंगे उन्हीं में से जो अच्छा चेहरा होगा, लोग किसको चाहते हैं? अगर बीजेपी का बहुमत आएगा तो धामी जी ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस का बहुमत आएगा तो हमारे पास कई लोग हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, नवप्रभात जी भी हैं, और उधर यशपाल आर्य हैं। अभी हरीश रावत जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए, पर कांग्रेस में बुजुर्गों को भी देने की परंपरा है, हो सकता है वो दे दें। तो क्या लगता है वो बुजुर्ग हो गए, उनको चुनाव से हट जाना चाहिए? बिल्कुल, अब समाज सेवा में लगना चाहिए। जो इतने बुजुर्ग, इतनी आयु उनकी हो गई है, तो अब युवाओं को मौका देना चाहिए। उनके बेटे भी आ गए, बेटी भी आ गई, चुनाव में आ गए, पहले भी विधायक बन चुके हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस में परिवारवाद ज़्यादा है, वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, उनके लिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बूथ पे कंट्रोल कर रहे हैं? ऊपर के स्तर पे तो परिवारवाद पे ही है पार्टी। आप गांधी परिवार, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। गांधी परिवार से बाहर आप ऊपर के लेवल पे तो नहीं सोच सकते पार्टी में। वहाँ तो एक ही है, गांधी परिवार के ही जिम्मे है सब, कोई बाहर का नहीं बन सकता, उन्हीं के अंडर में रहेगी सारी कमान। हरीश रावत जी सबके लिए टिकट मांग रहे हैं, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, तो ऐसे दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ उनको अब नहीं देना चाहिए हरीश रावत जी को। अपने परिवार में एक युवा को वो टिकट ले, उनके लिए मिलेगा, लड़ेंगे। गुटबाजी चल रही है, परिवारवाद चल रहा है, तो ऐसे कांग्रेस जीतेगी कैसे फिर? तो कुछ ना कुछ इसी तरह के छोटे छोटे कारण होते हैं जिनसे हारती है। हाँ, जैसे डेमोग्राफी वाला कारण है, वो भी एक कारण है जिसको कांग्रेस कुछ सपोर्ट करती है, और ये परिवारवाद का कारण है जिसकी वजह से कमज़ोर होती है। छोटे छोटे कारण हो जाते हैं, 2-3 हज़ार वोटों से कम ज़्यादा में हार जाते हैं बस। सर आप ये बताइए कि आप अग्री करते हैं कि नहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है? नहीं हो रही? कुछ तो बताइए आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। किसको वोट देते हो? चलो ये छोड़ो, आप किसकी सरकार लाना चाहते हो? सभी अपने प्रिय होते हैं लोकल स्तर पे, तो किसको लाना चाहते हैं अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। न्यूज़ चैनल पे ये बताना तो बहुत मुश्किल है किसे लाना चाहते हैं। चलो आप ये बता दीजिए कि हिंदुत्व आप चाहेंगे तो बीजेपी पसंद है हिंदुत्व के लिए तो। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, ये बोलती है कि हिंदुत्व का खाली हवा चलाया बीजेपी ने, ये ऐसा कुछ है नहीं, इतना खतरनाक चीज़ नहीं है। क्या आप अग्री करते हो ये नहीं है? देखो, अपना सबका अपना अपना सोचने का तरीका है अलग अलग, इस बारे में तो क्या कह सकते हैं। तो आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, बढ़िया, खूब। तो आप क्या सोचते हो कि काम के दम पे लोगों को वोट मांगना चाहिए या फिर हिंदुत्व के दम पे? काम के दम पे। काम के दम पे मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना तो चाहिए। अभी आपने बोला कि हिंदुत्व का मामला हटा दे, तो फिर किसको चाहते हो? कांग्रेस बीजेपी? काम हो रहा है जो आज के दौर में तो बीजेपी है। ये काम तो शहर में बहुत हो रहा है। शहर में हो रहा है मतलब यहाँ नहीं हो रहा? नहीं, शहर में खड़े हैं, शहर में तो खड़े हम। अब ये तो गाँव में नहीं हो रहा मतलब? नहीं, गांव से मतलब अपने क्षेत्र में। ये तो नहीं हम कह सकते कि काम नहीं हो रहा, काम तो बहुत हो रहा है।
तो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं, काम हो रहा है तो? धामी जी बहुत बढ़िया। हाँ बहुत क्या बढ़िया कर दिया? क्या बढ़िया, सड़कें वगैरह देखो और बाकी और सफाई वगैरह सब बढ़िया कर रहे हैं काम। यहाँ सीवरेज का हो रहा है बल्कि सब धामी जी। हाँ इतने प्रोजेक्ट चल रहे भाई जी, काम बढ़िया हो रहा है भाई जी। जो कानून बनाते, पॉलिसी बनाते, जैसे यूसीसी लेके आए और भू कानून भी लेके आए हैं, और बाकी जो ये भूमि को मुक्त कराना जिहाद से, इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? इतनी नॉलेज इतनी नॉलेज इसके बारे में तो बताना बहुत मुश्किल काम है। इतनी नहीं बता पाएंगे इतनी। चलो ये छोड़ो, वैसे देखो जी धामी जी अच्छे हैं बस, मतलब कुल मिला के। चलो ये सब छोड़ो, एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हो? धामी जी का 4 साल पूरा हो गया, अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्या चाहते हो? वो बदलाव जरूरी है या फिर वो ठीक है, बढ़िया है? नहीं ठीक है वही, ठीक है, बढ़िया हाँ है। बढ़िया है, आ जाए पूर्ण बहुमत। हालांकि धामी जी आ रहे थे लेकिन आ जाए वो मैदान में, फिर आ जाए दोबारा, ऐसी बात नहीं। ठीक है तो दोस्तों आइए और लोगों से भी जानते हैं यहाँ पे। बता नहीं सकते, सिलेंडर के रेट बहुत हाई हो चुके हैं, तो सिलेंडर मिलना नामुमकिन है, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है और काम है नहीं आजकल, काम कुछ नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो कितनी बार आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? विधायक आते रहते हैं, लेकिन विधायक का क्या करेंगे जब महंगाई इतनी है भाई जी, महंगाई भी उनके हाथ में नहीं है, महंगाई तो ऊपर से बढ़ रही है, जब युद्ध वगैरह चलेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो युद्ध में कैसा लग रहा है, मोदी जी कैसा कर रहे हैं युद्ध में? मोदी जी सही कर रहे हैं, मोदी जी सपोर्टिव भी हैं, उनके लिए खड़े हैं सपोर्टिव में। यह है कि बस थोड़ा महंगाई का लेके आए और कुछ नहीं, बस महंगाई को लेके? हाँ हाँ, क्योंकि और सिलेंडर के रेट ही आजकल 1600 रुपए का हो गया, ब्लैक में 2000 रुपए का मिल रहा। ये है। नॉर्मली बुक में कितने का मिलता है आपको? बुक में नॉर्मली हमें 850-900 रुपए का सिलेंडर मिल जाता था, और आज वही सिलेंडर 1600-2000 रुपए के आसपास हो रहा है। को मिल रहा है? हाँ जी, और वो भी अलग कह रहे हो आप? और वो भी पहले बुक कराना पड़ रहा है, उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, बहुत मुमकिन है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिल रहा है, नहीं मिल पा तो रहा है। यहाँ पे क्षेत्र में कैसा है, सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? क्योंकि देहरादून में जैसे है वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो नंबर नहीं आ रहा हाँ, है। यहाँ पे भी सेम यही है कि लंबी लाइनें लग रही हैं, सुबह ऑर्डर करेंगे तो 1 घंटे 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहो तब जाके मिलेगा सिलेंडर, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ये सब है। तो सैंप जो सप्लाई है वो एम्पल है, पर लोगों में थोड़ा जागरूकता नहीं है कि स्कार्सिटी लग रही है। थोड़ी इसके लिए भी है कि महंगाई होगी, थोड़ा लोग पीछे भी हट रहे हैं, अब लोग इसके वजह से बुकिंग करा रहे हैं, बुकिंग पे भी नहीं मिल पा रहा है। तो जो यहाँ के विधायक हैं वो इस चीज़ के लिए क्या बोल रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ आया? अभी तो विधायक जी की तरफ से कुछ नहीं आया है अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में 1 हफ्ते से ही हुआ है ये, बाकी देखता हैं कि क्या। वैसे आपको देख के लगता है कि विधायक जी से बहुत मिलते हो आप? आखिरी बार कब मिले थे, कब दिखे थे यहाँ? आखिरी बार थोड़ा 10-15 दिन पहले ही मिले थे, बात हुई थी, वो कह रहे थे कि करते हैं कुछ, रोड वगैरह का भी अभी काम वगैरह चल रहा है, तो सही है। यहाँ पे लोगों को दिक्कतें क्या हैं फिर? दिक्कतें तो बस कुछ नहीं है, दिक्कतें वही है, महंगाई का है, सिलेंडर का है, और बाकी तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। वैसे अभी ये तो वॉर की वजह से हो रहा है, वैसे दिक्कतें क्या है यहाँ पे? शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोड की? रूट वगैरह की है कि ट्रैफिक वगैरह बहुत बन जाता है इधर, गाड़ियाँ वगैरह सब रोड बीच में खड़ी कर देते हैं, बाकी रोड वगैरह सब ओके है। रूट जगह वगैरह कौन सब सी है? ये विकास नगर पहाड़ी गली चौक। पहाड़ी गली। तो दोस्तों ये पहाड़ी गली चौक है, आइए लोगों से। बाबू जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसा चल रहा है क्षेत्र में काम? बड़े चल रहा है। यहाँ के विधायक जी से मिले पिछली बार? आते रहते हैं तुम्हारे यहाँ। आते रहते हैं। कैसा काम कर रहे हैं? क्या लगता है जो 27 के चुनाव में है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनने एक बार न प्रभात जी हैं उनको बदल के मुन्ना सिंह चौहान को लाए थे, फिर मुन्ना सिंह चौहान को लाके बदल के दोबारा उनको लेके आए थे। क्या इस बार बदलाव दिखेगा? नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी बढ़िया है। बढ़िया है, आराम से रह रहे हैं लोग, हाँ। कोई दुर्घटना नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। क्राइम मतलब कैसे बोले? देहरादून में बहुत क्राइम है। हैं? यहाँ तो कोई क्राइम नहीं है, चोरी नहीं है, कोई किसी का, अब आराम से लोग रह रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ के विधायक जी आखिरी बार कब दिखे आपको? हैं? विधायक विधायक के बारे तो हमको पता नहीं है। पता नहीं है नहीं, कौन है? विधायक के बारे का नहीं पता है। नाम नहीं पता आपको? नहीं, हम तो अभी आए हैं। अरे अभी आए हो। हाँ, और बताओ फिर, जैसे आप किधर से हो? हम पंजाब से हैं। पंजाब से हो। हाँ तो कैसा देश में काम कैसा चल रहा है? हाँ, देश में बढ़िया काम चल रहा है। अभी आपको सिलेंडर महंगा नहीं मिल रहा? चलो सिलेंडर तो फिर अब लड़ाई लग गया ना, उसके साथ फिर लड़ाई के साथ तो महंगा तो होएगा ही ना, फिर अब क्या करेगा उसके। वो तो सरकार को चाहिए हम किसी के साथ अच्छी तरह से बरते, प्यार से रहे। सरकार को चाहिए ना, उसको पता होता है ना सरकार को हम किससे क्या चीज़ लेना है। फिर तो आप उत्तराखंड में कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो आते जाते रहते हैं। हाँ। कैसा दिखता है उत्तराखंड? पंजाब से अलग दिखता है? नहीं, बहुत बढ़िया है उत्तराखंड, बड़ा नहीं है, अच्छी हवा है, पोल्यूशन रहता है, कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर रहने में, मतलब साफ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, साफ़ सुथरा माहौल है। बाकी पुलिस भी ठीक है, पुलिस कोई ऐसी
मतलब बरार नहीं करती, पब्लिक के साथ देती है। पंजाब में बरार करती है। पंजाब में तो फिर ऐसे करती है, जब थोड़ा गया जब ही रोक लेती है मोटरसाइकिल को। पंजाब में तो ये हाल है। उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, ये तो उससे भी जड़े है, इससे नहीं, ये इससे ये जो घमंडी है क्या है, हिमाचल। हाँ हिमाचल से भी बढ़िया है। हाँ हमने तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं। तो ठीक है बाजी, फिर हैं? बढ़िया रहिए आप। हाँ हम तो यही आराम से रह रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ चले जाते हैं उधर भी, पंजाब में चले जाते हैं। कैसे बाबू जी? तो क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है? क्षेत्र में सामान्य है, मतलब जो प्रतिदिन चल रहा वैसे ही चल रहा। तो हमारा सवाल ये है कि नव प्रभात वर्सेस मुन्ना सिंह चौहान, किसको देगी पब्लिक इस बार 27 के चुनाव में कमान? हमें नहीं पता है, तो पब्लिक का रुख अभी बताओगे। तो पब्लिक ही हो। तो पब्लिक तो है, पर हम अकेले अपने अकेले देखो एक वोट से बहुत असर पड़ जाता है। भाई अभी कुछ ये तो हवा होगा उस समय। ये छोड़ो, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? क्या नव प्रभात जी या फिर मुन्ना सिंह चौहान जी? मुन्ना सिंह चौहान जी कैसा काम कर रहे हैं? तो मुन्ना सिंह को देते आए, बीजेपी को देते आए, हम मुन्ना सिंह को नहीं दे के आए। मोदी को दिया हमने वोट। मोदी के नाम पे वोट दिया। हाँ, अच्छा काम तो कर रहे होंगे मुन्ना सिंह। काम तो सही है, ये चल ही रहा काम तो। भाई प्रोग्रेस तो हो ही रही, विकास नगर में विकास की तो प्रोग्रेस हो। विकास नगर में विकास हो रहा है। विधायक है तो उसी के नाम से चल रहा काम। जब नव प्रभात विधायक बनेगा तो नव प्रभात के नाम से चलेगा। तो जो विधायक है उसी के मोहर तो उसी की लगेगी। तो आप बीजेपी विचारधारा के हो? हाँ मोदी। मोदी मोदी जी से थोड़ा अपने धामी जी के पास आते हैं। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए, 10 में से कितने नंबर दोगे उन्हें? ठीक है 8 नंबर देंगे। 8 नंबर। 2 नंबर कहाँ गए? दो नंबर बिखरे हुए हैं उसमें। अभी कहाँ बिक रहे, ये बता दो, धामी जी गलती सुधार देंगे। हाँ? एक नंबर जनता में, एक विद्यार्थी में। विद्यार्थी थोड़ा एलिब्रेट कीजिए इस चीज को। अरे वो है वो बड़ा आदमी। एक मुख्यमंत्री लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, कैसी भी जनता है उसमें 1-2% ऐसे भी हैं जो वो संतुष्ट कर ही नहीं सकता। मतलब आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि आपने 8 नंबर दिए। कहाँ पे कमी आ रही है धामी जी की, वो सुधारे? संतुष्ट नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे काम कमी हो। कहाँ पे है कि सुधारे? कहाँ पे काम होना चाहिए? हम्म, काम कहाँ पे होना चाहिए कि सुधर जाए, 10 में से 10 नंबर मिल जाए आपकी तरफ से? मैं उसे क्या नाम, धामी को भाई काम तो सही कर रहा, काम में तो कोई हम कमी निकाल नहीं सकते उसकी। 2 नंबर कहाँ कटे पे? हम्म, तो मुन्ना सिंह चौहान और नव प्रभात, अभी 27 की इलेक्शन होने वाला है, तो इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? क्योंकि आप जनता है, आपको पता है, ज़्यादा पता है हमसे, किसकी हवा ज़्यादा है? तो दोनों लगे हुए। अब समय की है, हवा किसकी बैठे उस समय में फिलहाल किसकी हवा चल रही है? हम कह नहीं सकता, मोदी समर्थक है। मोदी जी की हवा चल रही है आपके हिसाब से? हम तो मोदी समर्थक हैं। उसकी मुन्ना सिंह की जगह कोई खड़ा करो, देना तो हमें कमल पे ही निशान। तो ये गलत नहीं। आप ये बताइए, आप कार्य के दम पे वोट देते या फिर मोदी के नाम पे वोट देते हैं? मोदी के नाम। गलत नहीं है। गलत हो, मोदी सेंटर में बैठा हुआ है, बाकी तो विधायक विधायक हैं, MLA हैं, इनका क्या फर्क पड़ रहा है? जब तक योनी हम जीत, तो वही कराते। हाँ जो जब तक योनी जीत के जाने का, मोदी अकेला क्या मोदी करेगा? जी आखिरी बार यहाँ पे कब दिखे? कब आया था भाई मोदी तो नहीं आया नहीं है ना। मुन्ना सिंह चौहान जी कब दिखे आखिरी बार? अभी ये तो 10-15 दिन पहले ही इसमें देखा है। प्रभु जी कब दिखे? यो भी 5-7 दिन में दिखते ही रहे। तो देखो फिर चुनाव तो सिंपल है, न प्रभात वर्सेस मुन्ना सिंह। इनमें से किसको चुनना चाहोगे? मोदी नहीं है अभी यहाँ पे क्योंकि वो दिखे नहीं है। मोदी दिखाई थोड़ा ही देगा। काम तो वही कराएंगे ना उनका, आपका काम भी वही कराएंगे, मोदी जी के एक्शन में काम भी वही करेंगे। ऐसा है ना, राष्ट्रीय राजनीति अलग है और प्रांत की राजनीति अलग है। हमारा राष्ट्रीय वो है चलो भाव। ये छोड़ो, आप क्या चाहते हो 27 के चुनाव में? धामी जी बने रहे या फिर कोई और दिख रहा है भाजपा से चेहरा?
भाई जिस हिसाब से काम कर रहा है धामी, उस हिसाब से तो धामी आना चाहिए। और लोग ये भी कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, वो कुछ लोगों को लगता है वो धामी जी से बेटर काम कर रहे थे। धामी से बेटर मेरी निगाह में नहीं है। मतलब आपकी निगाह में धामी जी बेस्ट है। बढ़िया, काम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा तो बोले मंदी आ गई। है। वो ऐसा है ना, संतुष्ट तो कोई भी नहीं होता। ये राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति अलग है, प्रांतीय राजनीति अलग है, फर्क तो है ही दोनों में। दोस्तों ये क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक कांग्रेस विचारधारा के होते हैं और बीजेपी विचारधारा के होते हैं, पर यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे जो नवप्रभात जी हैं वो कांग्रेस के हैं और जो मुन्ना सिंह चौहान जी है वो बीजेपी से हैं। तो लोग का ये कहना है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए चल रहे हैं और दोनों को, एक को सांसद बनना चाहिए और एक को विधायक बनना चाहिए। क्या चल रहा है ये और लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बात है। और जो एक ग्राउंड रियलिटी होती है वो सच में रियलिटी दिखाती है कि दोनों की प्रसिद्धता कितनी है। और लास्ट में हम ये कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है। आप बताइए, नवप्रभात जी या फिर मुन्ना सिंह चौहान जी? हम तो कर्मचारी, हम कुछ बता नहीं सकते। अरे कुछ तो बता दीजिए, तो धामी जी के बारे में बता दो फिर। काम कैसे चल रहा है? अरे हम तो कर्मचारी हैं। ये छोड़ो, किसको देखना चाहते हो इस बार 2027 के चुनाव में? यहाँ से हाँ, नवप्रभात जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं। नवप्रभात जी को। नवप्रभात जी को हाँ, और उन्होंने जो, जब वो विधायक थे यहाँ पे, हम गलियों में देखते हैं, छोटे छोटे गलियों में नवप्रभात जी के द्वारा रोड बनी हुई है और नवप्रभात जी की जगह ये नाली बनी हुई है, ये नहर बनी हुई है। कहीं भी देख लो, चौराहे पे किसी जगह भी नवप्रभात जी का नाम बहुत ज़्यादा है। और मुन्ना सिंह जी को यहाँ पे 10 साल हो गए, क्या विकास किया यहाँ पे? मतलब दिखा दो कोई ऐसी नई चीज़ करी इन्होंने। अब ये नगर पालिका का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब बोलेंगे कि मुन्ना चौहान करवा रहा है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्या पता वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी लेके यहाँ पे लगाया उनने। मेहनत तो होती है। नहीं, मेहनत होती है, वो तो जैसे जैसे आगे समय आएगा ऐसे ऐसी नई टेक्नोलॉजी आएगी। ये तो गवर्नमेंट की वो थी कि पॉलिसी है कि भाई क्या बोलते हैं, सिविल लाइन होनी चाहिए बाजार में बड़ी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब बजट आया तो पास हो रही, तो काम कर रहे हैं। और एक मुन्ना सिंह चौहान जी ना डेमोग्राफिक चेंज की बहुत बात करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कितना अग्री करते हैं आप, कितना हामी देते हैं कि सच में हो रहा है ऐसा, या फिर विपक्षी बोलते हैं कि ये लोग खाली डराने के लिए कर रहे हैं ऐसा? आप कितना अग्री करते हैं मुन्ना सिंह जी से? ये डराने के लिए करते हैं, और गरीबों की सरकार नहीं है, चाहे धामी जी हो चाहे मुन्ना सिंह जी हो। ये अमीरों की सरकार है और बड़ियों की सरकार है, ठीक है। ये बड़े आदमियों को, उद्योगपतियों को जो है वो दे रहे हैं बढ़ावा। और आम आदमी का जो बजट है देख लो, रसोई गैस की आज कितनी दिक्कत हो रही है। हम हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, हैं? और जो बड़े बड़े सिलेंडर है वो जा कहाँ रहे, वो कहाँ हो रही है लुका छुपी? सरकार तो ये कह रही है, जैसे ऑफिशियल नोटिस आया था कि कोई जैसे सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपनी तरफ से डर के मारे पहले स्टॉक कर दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो रही है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये सब बोलने की बात है कि स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करने वाली बात नहीं है। इसमें ये देखा जाए, एक देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर जांच की जाए, देहरादून से लेकर और तमाम आपके जो है जितने चक्रोता तिवणी तक जांच की जाए, जितने जो है ये होटल व्यवसायी हैं, तो अगर पूरी जांच की जाए तो कई लोग जो है ये वो निकलेंगे, फर्जी निकलेंगे, जिनके पास होटल वाले हो। चाहे आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, राजनीति में तो जो है धामी सरकार विफल है। वो कैसे? धामी जी तक तो अभी बात ही नहीं है। धामी जी को तो क्या है, धामी जी तो यूँ कर रहे हैं कि वहाँ मैं 4 साल और बना रहा हूँ। क्या विकास किया धामी जी ने? धामी जी को 4 साल हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 साल में हमने 28 लोगों को नौकरी दे दी है, ठीक है, हर जगह रोड छाप दी है। 28 लोगों को? एनडी तिवारी जी की सरकार में 28,000 लोगों को। ये गलत आंकड़ा है। धामी जी को बोलिए, हमको आंकड़ा दिखाइए, लिस्ट दिखाइए। 28,000 नौकरी, 4 साल में 28,000 आदमी को नौकरी दी है। ये तो पुलिस की भर्ती निकली है अभी, पहले घोटाले हुए पुलिस में भी। वो माफिया पकड़ा गया ऊपर, वो क्या नाम था उसका, हैं? हाकम सिंह, हैं? जब बॉबी पवार ने आवाज़ उठाई तब 5-6 घोटाले पकड़े इनके नकल विरोधी के। अब इन्होंने ये भर्ती निकाली है, निष्पक्ष निकाली, जो अभी सिलेक्शन हुआ है, जब इसका विरोध हुआ। नहीं तो पहले कहाँ सोई रही धामी सरकार? जब ये चोर पाल रखे थे तब पहले कहाँ थी? सवाल वही है, मुन्ना सिंह चौहान जी डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, तो जब हो रहा था तब क्यों नहीं रोका? हैं? जब हो रहा था तब क्यों नहीं रोका? क्या हो रहा था? डेमोग्राफिक चेंज, अगर वो बोलते हैं होता है करके। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक
चेंज मतलब कि मुसलमान ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमान भी अपने जगह सही है, हिंदू भी अपने जगह सही है, काम सबको करना है, जीना भी सबने है। तो कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा कराते हैं, इससे एग्री करते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ये इनका झूठा वादा है, ये पीठ पीछे ये झूठी वादा करती है, इनका वो है बलुआ है। हाँ नहीं, बीजेपी वालों का ऐसा कुछ नहीं है। जब कांग्रेस ने इतना बड़ा, जब कांग्रेस ने राज किया तो हिंदू मुसलमान क्यों नहीं उन्होंने किया? उन्होंने बोला सबको काम मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, बोलने का अधिकार सबको है, वोट देने का अधिकार सबको है या नहीं है? आज नहीं है, सबको है, सबको। हम नहीं बोलते कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, हम नहीं बोलते, ये भी यही बोलते हैं बीजेपी वाले, हम नहीं बोलते। तो आप कैसे देखते हैं 27 का अभी चुनाव होने वाला है, 1 साल बाद चुनाव है, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप स्टेट में? हम कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। 10 साल बीजेपी को हो गए तो ना तो नए रोजगार मिल रहे हैं और ना ही क्या बोलते हैं, और उत्तराखंड सरकार ने जो है हमारी जो जौनसार बावर की जो माफ़ी की लकड़ी थी वो भी बंद करवा दी, माफ़ी की लकड़ी भी। आज जो है 10 साल हो गए, हमको जो हुकूमत मिलती थी, जो गवर्नमेंट से हमें जो है पेड़ मिलते थे देवदार के, वो भी बंद करवा दिए धामी सरकार ने कि ये जो यहाँ पे जो है चोर बाजारी हो रही, हमारा वो हक भी छीन लिया, मिर्च तेल बंद कर दिया, चीनी राशन की बंद कर दी। कांग्रेस के टाइम में क्यों मिलती थी भाई चीनी, क्यों मिलता था मिर्च तेल, कहाँ गया वो अब नहीं सब्सिडी। ये 5 किलो चावल दे रहे हैं, ये गोल गप्पा दे रहे हैं, इसी में खुश है कि हम चावल फ्री दे रहे हैं, आटा फ्री दे रहे हैं। लोग फिर भी मोदी मोदी बीजेपी क्यों कर रहे हैं? बहुत हो गया, बहुत हो गया, 10 साल बहुत हो गया, बदलाव होगा। जैसे हिमाचल में 5 साल बीजेपी, 5 साल हमें डेवलपमेंट चाहिए, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। विपक्ष भी होना चाहिए तगड़ा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी राज करे, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की गलती है ना, वो तगड़ा नहीं है। कौन कह रहा तगड़ा नहीं है? बीजेपी कह रही तगड़ा नहीं है, तगड़ा है। राहुल गांधी ने आजकल धुआं छोड़ो रखा, मोदी का धुआं छोड़ा रखा, वहाँ पे लेने के देने पड़ गए। बाबा कह रहा, यूँ कह रहा था कि हम एक आदमी को 15,000 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, क्यों नहीं दिए? वो खाते जो जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए वो आज भी जीरो है, कहाँ गए मोदी के 15 लाख रुपए हैं? वो तो गोल गप्पा दे दिया जनता को, अपने वोट जीते और अपना जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। गरीब आदमियों को झांसा दे के कि हम वो करेंगे सो करेंगे। अगर देखा जाए तो कम से कम उत्तराखंड में 5,000 पेंशन अब भी जो है फर्जी है, 5,000 पेंशन अब भी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में फर्जी चल रही है। की पेंशन है, वृद्धा पेंशन और क्या बोलते हैं विधवा पेंशन है। सरकारी जो सरकार से रिटायर हुआ आदमी वो पेंशन भी खा रहा है, वृद्धा पेंशन भी खा रहा है। इसकी जांच क्यों नहीं कर रही धामी सरकार? हमारा तो हमारा जो विधायक है प्रीतम सिंह जी, उन्होंने तो आवाज़ उठाई वहाँ सत्र में, कल भी मैं सुन रहा था उनका बयान है कि भाई ऐसा नहीं है। खंडूड़ी जी जो माननीय जी खंडूड़ी जो वो हैं संसद ये क्या हो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो जवाब नहीं दे पाई प्रीतम सिंह का। खामियां इनके अंदर बहुत है। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। सिलेंडर आज की तारीख में सिलेंडर नहीं मिल रहा विकास नगर के अंदर, देहरादून के अंदर गरीब लगता है कांग्रेस आने वाली है इस बार? हाँ बिल्कुल कांग्रेस आने वाली है 100%। आप बताइए बाबूजी क्या लगता है? मैं ना राजनीतिक में वोट नहीं देते आप? हैं? वोट ही नहीं देते? मोदी तो अगर मोदी नहीं होता तो बुढ़ों का जैसा पशुओं के हाल है ना ऐसे होते हैं। किसका हाल है? जैसे गौ माता के हाल हो रहे ना पशु, इसी ढंग से होते बुढ़ों के हाल है। अगर मोदी नहीं होता तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी पेंशन दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अब भैया किसी को अच्छा मोदी अच्छा लगता, किसी को किसने कभी कुछ प्रधानमंत्री नहीं बना, कुछ नहीं बना, वो अच्छा लगता है। आपको आप यहाँ से ही हैं? हम यहाँ जौनसार के हैं। तो यहाँ पे आपको कौन अच्छा लगता है? मुन्ना सिंह चौहान जी और एक नवप्रभु नेता बढ़िया है, नेता बढ़िया, नेता थोड़ी करेंगे। लेकिन वो तो एक कांग्रेस से एक बीजेपी से है। हम ये नहीं लेते कि बीजेपी कौन है, यहाँ बीजेपी वहाँ चक्राता में चलेगा प्रीतम सिंह। यहाँ प्रीतम सिंह को कोई हरा नहीं सकता। ये प्रीतम सिंह जी वाले हैं। विकास नगर में किसको देखोगे फिर? विकास नगर में आज तक तो मुन्ना ही चला है भगवान जाने। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि नवप्रभात जी को बदल दिया है, ठीक है? मुन्ना सिंह के बाद नवप्रभात जी के बाद मुन्ना सिंह जी। हम नेतागिरी करते नहीं, नेता लोग आप अपनी रोटियां सेकते हैं, जो असलियत बात है। आप बताओ भैया। बोल सकूँ इसमें? मैंने देखो हमारी जो दिहाड़ी है ना, बस वो टाइम से मिल जाए। वो चिट्ठी जमा है पुलिस चौकी में, और बाबूजी आया था उठा के ले गए हमारे को कि तुमको क्या दिक्कत है बचवा। हम इधर से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन पला बड़ा नीचे बिहार में हूँ। अभी आगे उत्तराखंड में कब से रह रहे हो? लगभग हमारे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? हाँ। तो यहाँ का स्थायी निवास बना नहीं आपका? बंद रखा, उधर को जी के पास सारे जमा है।
वो कागज उन्हीं के पास रहता है, कहीं चोरी खो गया फिर क्या करेंगे। तो हमारी जो दिहाड़ी है ना बाबूजी, जो हम काम करता हूँ वो हमको टाइम से मिल जाए, बस ये हमारा दरख्वास्त है। और चिट्ठी जमा है पुलिस चौकी में, हमने लिख के दिया वहाँ से कि बाबूजी हमारी सैलरी बस हमको टाइम से दिलवा दो, बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और दुर्गा जी से तैश में आ गए थे। गलत बात है ना ये दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने जानी विकास नगर के जनता की मन की बात। हमने जाना कि विकास नगर में कितना विकास हो रहा है। आपने 2 गुटों में बटे हुए लोग देखे होंगे और आपने एक गुट के लोग भी देखे होंगे जिनको काम से मतलब है। कोई कांग्रेस की विचारधारा के, कोई बीजेपी की विचारधारा के, पर ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि नवप्रभात जी और मुन्ना सिंह जी एक टक्कर के आदमी हैं और उन्हें दोनों ही पसंद है। एक को तो सांसद बना दो, दूसरे को विधायक बना दो, ये कुछ अलग दिखा है यहाँ पे। पर जो आने वाला चुनाव है, कौन विधायक बनने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और आपने जो भी जाना था ये ग्राउंड रियलिटी थी विकास नगर की, और ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।